वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का भाग नंबर 28वां करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बातचीत कर ली है कोशिका भित्ति तक, सेल वॉल हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे प्लाज्मा झिल्ली को। तो आइए समझते हैं प्लाज्मा झिल्ली आखिरकार क्या होती है। प्लाज्मा झिल्ली या इसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली, अब इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार से। बहुत इम्पोर्टेंट है समझने की दृष्टि से। कोशिका के जितने भी अवयव होते हैं, कोशिका के जितने भी अवयव होते हैं, एक पतले आवरण से घिरे रहते हैं। पूरे तरीके से इस प्रकार से घिरे रहते हैं। इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कहें या फिर कोशिका झिल्ली कहें, ये एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है, जिन कोशिकाओं के अंदर दूसरी सबसे बाह्य परत होती है कौन? प्लाज्मा झिल्ली। और कोशिका भित्ति होती है सबसे बाहरी परत। अब आगे जान लेते हैं तीसरी इम्पोर्टेंट इसके बारे में जो बात है, ये पतली होती है, लचीली होती है तथा अर्ध पारगम होती है। या अर्ध पारगम को हम कह सकते हैं चयनात्मक पारगम होती है। चयनात्मक पारगम होती है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये किससे बनी होती है। तो ये कार्बनिक अणुओं का मतलब क्या हुआ? जैसे लिपिड है, लिपिड के बाद में अगर बात कर लें प्रोटीन है, ये इनसे बनी होती है। अब चौथी इम्पोर्टेंट बात ये है, विषाणुओं को छोड़कर ये प्लाज्मा झिल्ली या फिर हम कोशिका झिल्ली की बात कर लें, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जंतु, पादप, प्रोकैरियोटिक तथा कवक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। यानी कि विषाणुओं को छोड़ दें तो ये जंतु, पादप, प्रोकैरियोटिक तथा कवक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब पांचवी बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, पांचवी बात जान लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव किसकी? कोशिका का जो द्रव होता है, साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं, कोशिका द्रव, या फिर हम इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म की बाह्य सीमा है। अब बाह्य सीमा है तो क्या करेगी? यह विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों के कोशिका के अंदर आने जाने पर क्या करेगा? नियंत्रण रखता है। आने जाने पर नियंत्रण रखता है। तथा कोशिका द्रव में आयनिक सांद्रता याद रखिए के अंतर को बनाए रखता है। इसके बारे में आप जितना डिटेल में जानेंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा। कारण यह है कि बार बार प्लाज्मा झिल्ली शब्द आता जाएगा
तो आप समझ नहीं पाएंगे आखिरकार इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसीलिए हमने इसको डिटेल में लिखा है, जिससे आप टर्म को पहले समझ जाएं। कोशिका भित्ति क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है और ये किस प्रकार से कोशिका के अंदर होती है, इन सब बातों को सही से अच्छे से आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। आयनिक सांद्रता को बनाए रखती है कौन, तो आपने जाना प्लाज्मा झिल्ली आयनिक सांद्रता को बनाए रखती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी कोशिका झिल्ली से। अगली महत्वपूर्ण बात हम लोग जान लेते हैं 6वें नंबर की। यह है विसरण, यह है विसरण, परासरण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए प्रतिलिपिकरण, प्रतिलिपिकरण में भी सहायक है, भी सहायक होती है। अगला 7वां पॉइंट ये रहा, प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली को जीवकला, जीवकला, जैविक झिल्ली, जैविक झिल्ली तथा प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण टर्म है वो केंद्रक है। केंद्रक के बारे में हम लोग एक एक करके बातचीत कर लेंगे। ये अक्सर कर ये टर्म आते हैं, इसीलिए आज डिटेल में हम लिख रहे हैं। हो सकता है आप सब सोच रहे हो कि इतना डिटेल में लिखने की क्या ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत है, तभी लिखा जा रहा है। तो जानते हैं केंद्रक के बारे में एक एक चीज़ों को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि खोज केंद्रक की आखिरकार किसने और कब की। इसकी खोज 1831 ईस्वी में स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री हैं, वनस्पति शास्त्री, इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। अब इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, उन्होंने केंद्रक को कहाँ आखिरकार देखा। तो यह खोज केंद्रक की जो की, उन्होंने ऑर्किड के सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के दौरान की। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के दौरान केंद्रक की खोज कर डाली रॉबर्ट ब्राउन ने। अब केंद्रक करता क्या है, इसके कार्य क्या है, तो यह कोश की क्रियाओं को नियंत्रण करता है, कोश की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका नियंत्रण किसके पास होगा, तो ये केंद्रक के पास में होगा। अब अगर हम बात करें संरचनात्मक दृष्टि से अगर बात करें, केंद्रक गहरे रंग एवं सामान्य आकार का होता है। गहरा रंग होता है इसका और आकार इसका कैसा होता है, सामान्य आकार होता है। अब और जान लेते हैं इसके बारे में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ का भंडार ग्रह होता है, जो क्या करेगा, जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब केंद्रक को भी बांटा गया है 4 भागों में। केंद्रक को जान लेते हैं आखिरकार कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भाग हैं। तो केंद्रक को 4 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ हमने लिख लिया केंद्रक। अब एक एक करके इसके जो 4 भाग हैं वो देख लेते हैं। तो पहला जो भाग है हमारा वो है केंद्रक कला, दूसरा है केंद्रक द्रव्य, तीसरा है केंद्रिका,
चौथा है क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागे। अब सबसे पहले जानेंगे केंद्रक कला के बारे में। आखिरकार केंद्रक कला है क्या, तो जान लेते हैं केंद्रक कला के बारे में। केंद्रक कला तो यह जो है केंद्रक कला प्लाज्मा झिल्ली की भांति, प्लाज्मा झिल्ली की भांति दोहरी झिल्ली की बनी होती है, दोहरी झिल्ली की बनी होती है। अब इसके अलावा इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। प्रत्येक जो झिल्ली है, प्रत्येक झिल्ली की बात करें, प्रत्येक झिल्ली लाइपो प्रोटीन से बनी होती है, लाइपो प्रोटीन से बनी होती है। आगे जान लेते हैं। और यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला या तो अविकसित होगी या फिर अब्सेंट होगी, यानी कि प्रेजेंट नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण बात ये है, इनमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं। अब इन छिद्रों के द्वारा क्या होगा, जिसके द्वारा केंद्रक द्रव कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद में जानते हैं और चीज़ों को। केंद्रक तथा कोशिका द्रव के मध्य पदार्थों के आवागमन को यह नियंत्रित करता है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी केंद्रक कला से। आगे जानेंगे हम लोग केंद्रक द्रव को।